क्या कभी नोट किया है, हर सुबह हम खुद से एक वादा करते हैं, आज से पक्का शुरू करूंगा, लेकिन रात आते आते वही गिल्ट, वही फ्रस्ट्रेशन, फोन हाथ में, काम अधूरा और अंदर से एक आवाज, यार मैं इतना लेजी क्यों हूँ। तुम लेजी नहीं हो, तुम बस कंफ्यूज्ड हो कि कहाँ से शुरू करूँ, कैसे शुरू करूँ, और करूँ तो क्या ये सच में काम करेगा। अगर ये बातें तुम्हारे मन में भी चलती हैं तो ये वीडियो तुम्हारे लिए ही है, क्योंकि आज हम टालना बंद करो की बात नहीं करेंगे। हम ये समझेंगे कि हम टालते क्यों हैं और कैसे इस चक्र को हमेशा के लिए तोड़ा जा सकता है। चैप्टर नंबर 1, मैं टालता क्यों हूँ। कई बार तुम्हें पता होता है कि क्या करना है, फिर भी तुम कर नहीं पाते। असल में ये प्रोक्रास्टिनेशन है, जो डर का दूसरा नाम है। डर कि अगर मैंने कोशिश की और फेल हो गया तो लोग क्या कहेंगे, या फिर अगर मैंने पूरी मेहनत की और फिर भी ना हुआ तो मैं खुद को क्या बोलूंगा। और हम बचने लगते हैं, डिस्ट्रैक्ट होकर थोड़ा फोन, थोड़ी रील, थोड़ा सोशल मीडिया की तरफ चले जाते हैं और फिर गिल्ट का वही पुराना साइकिल। लेकिन सुनो, ये लेजी होना नहीं है, ये तुम्हारा माइंड प्रोटेक्ट मोड में चला गया है। एक लड़का था अंश, जो हर सुबह प्लान बनाता था, आज से पढ़ाई पर फुल फोकस करूंगा, किताब खोलता और थोड़ी ही देर में फोन हाथ में ले लेता, मोटिवेशनल वीडियो देखता और रील देखने लग जाता, और कब दिन निकल जाता पता ही नहीं लगता। फिर रात को वही गिल्ट और वही डायलॉग, कल से पक्का पढ़ूंगा। वो कल 2 साल तक आया ही नहीं। एक दिन उसने मिरर में खुद को देखा, थकी आंखें, मायूस चेहरा और अंदर बस एक सवाल, क्या मैं इतना कमजोर हूँ। उस दिन से उसने सिर्फ 10 मिनट पढ़ाई शुरू करी और करते करते वो 10 मिनट घंटों में बदल गए और उसने यूपीएससी पास कर ली। प्रोक्रास्टिनेशन कोई कमजोरी नहीं है, वो बस एक अनट्रेंड दिमाग की आदत है। चैप्टर नंबर 2, दिमाग क्यों रोकता है। तुम्हारा ब्रेन तुम्हारा एनिमी नहीं है, वो बस कंफर्ट चाहता है। जब भी तुम बड़ा काम करने लगते हो तो तुम्हारा ब्रेन डेंजर का सिग्नल देने लगता है, क्योंकि नया काम मतलब अनसर्टेनिटी, और ब्रेन को अनसर्टेनिटी से डर लगता है, इसलिए वो तुम्हें छोटी खुशियां दिखाता है, जैसे इंस्टाग्राम रील्स, यूट्यूब शॉर्ट्स, अस्थायी डोपामाइन हिट्स। हर बार जब तुम ऐसा करते हो तो ब्रेन को रिवॉर्ड मिलता है और फिर वो बार बार तुम्हें वही करने को कहता है। यही लूप प्रोक्रास्टिनेशन बन जाता है। तुम्हें लगता है तुम कंट्रोल में हो, पर असल में कंट्रोल तुम्हारा ब्रेन ले चुका है। अब समय है उस कंट्रोल को वापस लेने का। चैप्टर नंबर 3, एक्शन की असली ताकत। हम सब सोचते हैं बस एक परफेक्ट प्लान बन जाए, पर सच्चाई ये है कि परफेक्ट प्लान कभी नहीं बनता। हमेशा कुछ न कुछ अधूरा लगेगा और इसी इंतजार में शुरू करने का मोमेंट निकल जाता है। असली जंग शुरू करने की नहीं होती, बल्कि शुरू करने से पहले सोचने की होती है। एक महिला थी, वो हर मंडे से जिम शुरू करने का प्लान बनाती, हर बार बोलती मंडे से पक्का, लेकिन वो कर नहीं पाती थी। एक दिन उसने खुद से कहा, बस आज 10 पुशअप्स। उस दिन कोई मंडे नहीं था, वो थर्सडे था, लेकिन वो कदम उसकी जिंदगी का टर्निंग पॉइंट बन गया। 6 महीने बाद वही महिला फिटनेस ट्रेनर थी। अगर तुम परफेक्ट टाइम का इंतजार कर रहे हो तो याद रखो, परफेक्ट मूवमेंट पहला कदम होता है, कोई तारीख नहीं। चैप्टर नंबर 4, डिसिप्लिन का जादू। डिसिप्लिन बोरिंग नहीं होता, वो तुम्हें फ्रीडम देता है। हर कदम डिसाइड करने की टेंशन से आजादी देता है। जैसे सुबह 20 मिनट वो काम जो सबसे कठिन लगता है, दोपहर रिव्यू करो, भूलो मत, रात 5 मिनट रिफ्लेक्शन। सिस्टम डल नहीं बनाता, सिस्टम तुम्हें अनस्टॉपेबल बनाता है। चैप्टर नंबर 5, फियर का सामना। हर बार जब तुम डरते हो तो सोचो, ये डर क्यों है। डर इसलिए क्योंकि ये तुम्हारे कंफर्ट जोन के बाहर है और हर ग्रोथ उसी जोन के बाहर शुरू होती है। माइकल जॉर्डन टीम से निकाले गए थे, एलन मस्क के 3 रॉकेट्स फट चुके थे, अमिताभ बच्चन से कहा गया था तुम्हारी आवाज ऑडियंस को नहीं पाएगी, पर उन्होंने डर को रोका नहीं, उसे फ्यूल बना लिया। हर डर एक डायरेक्शन बताता है, वही जाना चाहिए। चैप्टर नंबर 5 मिनट हैक। जब कोई काम बड़ा लगे खुद से कहो, बस 5 मिनट करूंगा। 5 मिनट बुक, 5 मिनट राइटिंग, 5 मिनट जिम। बस शुरू तो करो, क्योंकि शुरू करते ही ब्रेन कहता है अरे इतना भी मुश्किल नहीं था, और फिर तुम फ्लो में आ जाते हो। हर जीत एक छोटे कदम से शुरू होती है और वही कदम 5 मिनट का होता है। चैप्टर नंबर 7, माइंड रिसेट फॉर्मूला। अब बात करते हैं सोच बदलने की। मुझे करना है को, मुझे मौका मिला है, मैं बदलो। पूरा नहीं हो पाया को, थोड़ा तो किया, मैं बदलो। ट्राई करूंगा को, स्टार्ट करता हूँ, मैं बदलो। बचपन में जब तुम चलना सीख रहे थे तो गिरते थे फिर उठते थे, तुमने कभी नहीं कहा मैं ट्राई करूंगा, तुम बस चल पड़े। यही डिफरेंस है सोचने वालों और करने वालों में। चैप्टर नंबर 8, सच स्वीकार करने की हिम्मत। हम अक्सर कहते हैं मेरे पास टाइम नहीं, मेरा मूड नहीं बनता, रिसोर्स नहीं है। सच ये है, मन सब कुछ है, बस इरादा अधूरा है। जो इंसान खुद से सच बोलने लगता है वो किसी से नहीं डरता, क्योंकि उसे पता है अब मैं खुद को धोखा नहीं दूंगा। तुम वो नहीं हो जो हमेशा टालता है, तुम वो हो जो हर बार फिर से शुरू करता है। आज से अगर तुम सिर्फ 10 मिनट रोज अपने गोल को दो तो 1 साल में 365 घंटे नहीं, 365 जीते मिलेगी। प्रोक्रास्टिनेशन तुम्हारा दुश्मन नहीं है, वो बस तुम्हें सिग्नल दे रहा है कि तुम्हारे अंदर स्पार्क अभी भी बाकी है। तो आज बस एक फैसला करो, अब और नहीं टालूंगा। जब तुम सच में शुरू करते हो तो दुनिया भी तुम्हारे साथ चलना शुरू कर देती है। अगर इस वीडियो से तुम्हें थोड़ा भी मोटिवेशन मिला हो तो चैनल की सब्सक्राइब कर देना, ताकि हमें भी मोटिवेशन मिलता रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी और मोटिवेशनल टॉपिक के साथ। धन्यवाद।